Assalamu alaikum. Up to now, we have studied about analysis modeling and how we gather um software requirements. Now, in this lecture, we will study about software design and design modeling. So, what is a software design and why it is important? A software design is a meaningful engineering representation of some software product that is to be built. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या है? हम उसकी कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं जो कि हमें समझ आ सके उस सॉफ्टवेयर की जो कि हमने बनाना है. ठीक है, a design can be traced to the customer requirements and can be assessed for quality against predefined criteria. तो बेसिकली डिज़ाइन को देखते हुए हमें पता लग सकता है कि हमारी कस्टमर रिक्वायरमेंट्स क्या थी. डिज़ाइन इस तरीके से बनाया जाना चाहिए या बनाया जाता है जिसको देखते ही हमें पता लग सके कि हमारे रिक्वायरमेंट्स कस्टमर की क्या थी. हमने एनालिसिस मॉडलिंग को देखकर ही अपना डिज़ाइन बनाना है. और बाद में जो है हम जब चीज़ें बन जाएं उसके बाद जो अगर हमने उसकी क्वालिटी चेक करनी है तो वो भी किसके अगेंस्ट चेक करेंगे? डिज़ाइन मॉडलिंग के अगेंस्ट चेक करेंगे. डिज़ाइन के अगेंस्ट जो डिज़ाइन बताया था क्या उसी के मुताबिक आपका काम हुआ है और वही चीज़ बनी है जो हमें चाहिए थी. ठीक है ना. तो दो बातें, एक तो ये कि पहली बात उसने ये की कि कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपका डिज़ाइन होना चाहिए, और दूसरा जब चीज़ बन जाए तो दोबारा हम उसको वही डिज़ाइन के अगेंस्ट उसको चेक कर सकते हैं कि जी वही चीज़ बनी है जिसका कहा गया है हमने. ठीक है. इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट, पहले हम जो सॉफ्ट डिज़ाइन की बात की है और चीज़ों की भी यही, और चीज़ों के लिए भी डिज़ाइन होता है, सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नहीं होता. लेकिन अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारे पास मेन जो है चार हिस्से हैं. एक है डाटा, एक है आर्किटेक्चर, इंटरफेसेस और कंपोनेंट्स. डाटा तो डाटा होता है. आर्किटेक्चर ये है कि जो आपके सॉफ्टवेयर का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो कैसा होगा. ठीक है. इंटरफेसेस से मुराद यहाँ पर ये हैं कि अगर आपके पास मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, आपके आर्किटेक्चर में मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, तो वो कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे एक दूसरे के साथ, उसको हम कहते हैं इंटरफेसेस. कि मुख्तलिफ कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे या इंटरेक्ट कैसे करेंगे, पूरा सॉफ्टवेयर मिल के कैसे चलेगा, तो वो इंटरफेसेस के थ्रू होगा. ठीक है. ताल्लुक उसका लिंक्स जो हैं उसको हम इंटरफेस कहते हैं. वन वुड नॉट अटेम्प्ट, हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें, वन वुड नॉट अटेम्प्ट टू बिल्ड अ हाउस विदाउट एन अप्रूव मैप, देयर बाय रिस्किंग द स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी एंड कस्टमर सर्टिफिकेशन. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर आप घर बनाएं तो बगैर मैप के बनाएंगे, क्योंकि बगैर मैप के अगर आप घर बनाएंगे तो वो सही नहीं बनेगा. इसी तरीके से द अप्रोच टू बिल्डिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स इज नो डिफरेंट. ठीक है. द एम्फेसिस इन डिज़ाइन इज ऑन क्वालिटी. दिस phase provides us the representation of software that can be assessed for quality. तो डिज़ाइन ज़रूरी इसलिए आपके पास कि एक दफ़ा आपके पास डिज़ाइन मौजूद होगा तो आप उसको बाद में चेक कर सकेंगे कि जिस तरीके से हमने डिज़ाइन बनाया था क्या उसकी क्वालिटी वही है, क्या जो चीज़ हम चाहते थे वही बनी है. ठीक है. अगर आपका पहले कोई डिज़ाइन ही नहीं होगा तो आपकी चीज़ सही नहीं बनेगी. ठीक है. आप लास्ट मिनट पे फिर चीज़ें सोचते रहेंगे. दिस इज़ द ओनली फेज इन विच द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स कैन बी accurately translated into a finished software product or system. यानी ये वाहिद वो फेज़ है जहाँ पर आपकी कस्टमर रिक्वायरमेंट्स की बेस के ऊपर आपको समझ आने लगती है कि आपका फिनिश प्रोजेक्ट कैसा होगा या फिनिश प्रोडक्ट कैसा होगा. तो जिस तरह घर के लिए आप मैप बनाते हैं तो मैप से आपको पता लग जाता है कि आपका घर किस तरीके से बनेगा. आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमारे घर में इतने लोग हैं तो इतने कमरे होने चाहिए, इतने वॉशरूम होने चाहिए. लेकिन जब आप मैप बना लेते हैं उसके बाद आपको कंप्लीट नज़र आ जाता है कि आपका घर किस तरीके से होगा. ठीक है ना. इसी तरीके से सॉफ्टवेयर की जब हम डिज़ाइन कर लेते हैं तो उससे हमें
पता लग जाता है कि आपकी फिनिश्ड प्रोडक्ट कैसे होगी और उससे आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो रही हैं जो कस्टमर की हैं। तो दोनों चीज़ें, आपकी शुरू वाली भी और आखिर वाली, दोनों चीज़ें आपको पता लगती है। डिज़ाइन सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर ऑल इंजीनियरिंग स्टेप्स दैट फॉलो रिगार्डलेस ऑफ विच प्रोसेस मॉडल इज बीइंग अप्लाइड। तो ये बेसिस आपको प्रोवाइड करता है। आपने कोई भी डिज़ाइन मॉडल आप यूज़ करें, प्रोसेस मॉडल यूज़ करें जिसमें प्रोटोटाइपिंग है, इंक्रीमेंटल है, इस पर कोई भी आप यूज़ करें, लेकिन जो डिज़ाइन जो है, जो आपकी फाउंडेशन होती है, मेन जो सर्व करता है, ठीक है, तो ये आपकी एक तरह से मेन बुनियाद बनाता है। विदाउट अ प्रॉपर डिज़ाइन हमारे पास कौन कौन से प्रॉब्लम्स आएंगे अगर आपने डिज़ाइन सही नहीं किया। द सॉफ्टवेयर दैट विल फेल व्हेन स्मॉल चेंजेस आर मेड। अगर आपने डिज़ाइन नहीं किया और थोड़ी सी आपको कहीं चेंज करनी पड़ रही है तो सारी चीज़ गिर जाएगी, सही है, आपका पूरा सॉफ्टवेयर जो है ब्रेक हो जाएगा सिर्फ स्मॉल चेंजेस के ऊपर, ठीक है। द सॉफ्टवेयर दैट मे बी डिफ़िकल्ट टू टेस्ट, उसको क्योंकि डिज़ाइन उसका अच्छा नहीं है तो उसको टेस्ट करने में आपको दिक्कत होगी। द सॉफ्टवेयर whose quality cannot be assessed until late in the software process, perhaps when critical deadlines are approaching and much capital has already been invested into the product। अब अगर आपने डिज़ाइन बनाया ही नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या पता ये चीज़ सही है या नहीं, जब तक कि वो कंप्लीट पूरी बन नहीं जाती तो उसके बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। तो डिज़ाइन आके आपके पास होगा तो आपको साथ साथ पता चलता जाएगा कि चीज़ सही है या नहीं। और अगर आपने डिज़ाइन नहीं बनाया हुआ तो आपको आखिर में पता चलेगा, जब उस वक्त जब आपने कहा होगा कि भाई मैंने 10 मार्च तक ये सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, लेकिन उसका टाइम पूरा हो जाएगा, आखिर में आप चेक करेंगे मसले मसाइल आएंगे तो टाइम भी गुजरा होगा और पैसा भी आपने बहुत खर्च किया होगा, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे घर के मामले में होता है, ठीक है। आप घर बगैर मैप के बना लें और फिर आखिर में कहें हो ये चीज़ तो इधर होनी चाहिए थी, ये इधर होनी चाहिए थी, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से सॉफ्टवेयर में भी ऐसा ही है कि आप डिज़ाइन कर लें तो बाद में आपको डिज़ाइन ना हो तो उसके बगैर आप बनाएं तो बाद में आपको इश्यूज आएंगे। अच्छा, इसमें कौन कौन से स्टेजेस हैं आपके पास? इसमें द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिज़ाइन मॉडल्स। जो भी आपने सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट एनालिसिस की है उसको कन्वर्ट करेंगे डिज़ाइन मॉडल्स में, लेकिन किस तरीके से? उसमें आपने 4 चीज़ें रिप्रेजेंट करनी है। दैट डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स, सिस्टम आर्किटेक्चर, इंटरफेस एंड कंपोनेंट्स। डाटा स्ट्रक्चर तो आपको पता है, जहाँ पे आपका डाटा स्टोर होता है। सिस्टम आर्किटेक्चर से मुराद आपका स्ट्रक्चर जो है, आपका इंटरफेसेस जो कंपोनेंट्स के दरमियान लिंक होते हैं, और कंपोनेंट्स इटसेल्फ। तो ये चीज़ें डिस्प्ले होनी चाहिए। आपने ट्रांसफॉर्म करना अपनी रिक्वायरमेंट एनालिसिस को इन कंपोनेंट्स में। ईच डिज़ाइन प्रोडक्ट इज़ रिव्यूड फॉर क्वालिटी बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। साथ साथ आप चीज़ों को चेक करते रहते हैं कि चीज़ें सही बन रही हैं नहीं, उसकी क्वालिटी आप चेक करते हैं। एट द एंड ऑफ द डिज़ाइन प्रोसेस a design specification document is produced. The document is composed of the design models that describe this। तो ये काम आपने करने हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, और आखिर में जो है आपके पास एक डॉक्यूमेंट आपने बनाना है जिसको आप कहेंगे डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। और उसमें आपके पास ये तमाम जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन करके डाटा स्ट्रक्चर बनाए हैं, सिस्टम आर्किटेक्चर, इंटरफेसेस, कंपोनेंट्स, ये सब आपने बनाए हैं, तो ये आपने डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में डालने हैं, ठीक है। थैंक यू।